हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफर एंड वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली नेशनलिज्म इन बिहार। ठीक है, ये हमें पता है कि बिहार प्लेड अ मेजर रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन नेशनलिस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देयर आर सम मूवमेंट, जैसे हमने देखा होम रूल मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, या फिर खिलाफत मूवमेंट, फॉर दैट मैटर नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। हम देखेंगे कि बिहार उस समय में बिहार ने कैसे इन मूवमेंट्स के दौरान अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, और बिहार ने बहुत ज़्यादा इट प्ले अ क्रूशियल रोल, इट प्ले अ इंटीग्रल पार्ट इन इन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जागती है। ये तो नहीं था ना कि बैठे हैं और लगा कि चलो भाई अब हमें भी चलना चाहिए, देश को आज़ाद करना चाहिए। ऐसी कुछ तो चीज़ें हुई होंगी जिसके थ्रू लोगों के अंदर ये भावना जाग गई, ये फीलिंग जाग गई कि हमें अपने देश के लिए कुछ कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन था, जैसे हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं, मैक्स मुलर की बात करते हैं, स्टाउट मिल की बात करते हैं, तो जो इनके आइडियाज़ थे रिगार्डिंग मॉडर्न रैशनल डेमोक्रेटिक आइडियाज़, इनसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। रोल ऑफ प्रेस और लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब हम देखते हैं कि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो है वो हमारी भाषा में प्रिंट हो रहा था, न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, द मराठा, केसरी जो बाल गंगाधर तिलक का था, पेट्रियट, अमृत बाज़ार पत्रिका, इसने क्या करा, दे एडवोकेटेड द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, और ये नहीं कि हमें ये सोच के करना है कि हम बंगाली हैं या फिर हम बिहारी हैं या फिर हम यूपी के हैं। नहीं, ऑन पैन लेवल वी शुड एक्ट एज वन, कि हम जो हैं एकता, अपने अंदर एक एकता लाएं, एकता की भावना लाएं, और हम सबको आज़ादी चाहिए। ये नहीं कि अगर बंगाल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ बंगाल रीजन के लिए चाहिए, राइट। तो इट वाज नॉट कन्फाइंड टू सम स्टेट और रीजन, ये डिमांड निकली एट पैन लेवल, इसको आपको याद रखना है। थर्डली, जो इंडिया का पास्ट था, लोगों ने उसे डिस्कवर करा कि हमारा पास्ट एक्चुअल में कह क्या रहा है। हमें अपने पास्ट को पढ़ना है, हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को देखना है along with द वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं कि जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी या रेशियल एरोगेंस था, आर्म्स एक्ट लेकर आना, ये कह देना कि जो इंडियंस हैं वो अपने पास आर्म्स नहीं रख सकते। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, दिल्ली दरबार का इनाग्रेशन किया गया जब हमारे कंट्री फेमाइन इतना बड़ा फेमाइन आया था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है, इन सारी चीज़ों ने एक लोगों के अंदर गुस्सा आ गया लोगों के अंदर कि भैया अब हम कब तक इनकी बातों को सहन करेंगे, कब तक हम इन्हें टॉलरेट करेंगे। तो अब हमें एक साथ मिलकर ही आज़ादी की मांग करनी चाहिए, और उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जागती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि हमें सबको मतलब हमें ये नहीं सोचना हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में हमें नहीं लड़ना, हम ऐसे लड़ेंगे कि हाँ, नाउ वी आर इंडियंस, वी वांट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को साइडलाइन करके दे दे मतलब उन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई ऑन मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़, रैशनल होके साइंटिफिकली सोच के अपने पास्ट को भी डिस्कवर करा कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा ट्रेडिशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिहार में कैसे ये फीलिंग जागती है, स्पेसिफिकली इन बिहार। The early nationalism and political activities in Bihar started from the establishment of Boys Association, popularly known as Youth Club, and the Saraswati Academy in 1901 at Darbhanga. ठीक है, अब नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जागी कि कुछ लड़कों ने एक बॉयज़ एसोसिएशन की शुरुआत करी जिसे यूथ क्लब भी बोला जाता था, और सरस्वती एकेडमी की भी शुरुआत होती है 1901 एट दरभंगा में। तो आपसे दो क्वेश्चन तो आपके यहीं बन गए। ठीक है, कि यूथ क्लब बना था जिसे बॉयज़ एसोसिएशन भी बोला गया, और सरस्वती एकेडमी कब और कहाँ बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंडली, द बॉयज़ Association was inaugurated on 3rd March 1899 under the chairmanship of Afaq Khan.
ठीक है। इसमें चेयरमैन कौन थे? आफक खान थे। और 3 मार्च 1899 को बॉयज़ एसोसिएशन की शुरुआत करी गई। तो आप इसे याद रखेंगे। सूर्यदेव नारायण शर्मा was the founder of Boys Association. कमलेश्वरी चरण सिन्हा was its secretary. अब ये फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। ये आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, लिख लिख के याद करना पड़ेगा कि सूर्य नारायण देव जो थे वो बॉयज़ एसोसिएशन के फाउंडर थे, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली कमलेश्वरी चरण सिन्हा जो वो इसकी सेक्रेटरी थी। दिस एसोसिएशन वॉज द सेंटर of political activities in this region and remain active till 1920, ठीक है। 1899 में ये बनती है। इसके फाउंडर थे सूर्य नारायण देव, सेक्रेटरी थे कमलेश्वरी चरण सिन्हा, और ये एक मेजर सेंटर था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, और ये एक्टिव था कब तक? 1920 तक। वेरियस पार्ट्स ऑफ बिहार विटनेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन 16 अक्टूबर 1905। रक्षाबंधन वॉज सेलिब्रेटेड एट दरभंगा विच एनकरेज यूथ, ठीक है। अब हमें पता है कि 16 अक्टूबर को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया, बंगाल पार्टीशन कर दिया गया, तो रक्षाबंधन को मनाया गया टू मार्क द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, came to Munger in 1906 and delivered an inspiring speech which made deep impression on the minds of youth. अब आप ये सोचिए कि अगर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लीडर आ रहे हैं बिहार में आके, मुंगेर में आके, वो अपनी एक इंस्पायरिंग स्पीच दे रहे हैं जिसने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, लोगों के माइंड में ये छाप छोड़ दी। लोग इसके, हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसे एजर्टिव स्पीकर होते हैं कि हम उनकी बातें सुनते हैं एट दिस ऑन द स्पॉट हम सोचते हैं नहीं हमें ये करना चाहिए, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज वन ऑफ दैट काइंड। ही केम टू मुंगेर इन 1906 और उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी कि लोगों के अंदर ये भावना जाग गई। द बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस established in 1906 played a significant role in the history of nationalism of Bihar, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। In 1908 सोनपुर फेयर an important meeting was held under the presidentship of Nawab Sarfaraz Hussain Khan at which Bihar Provincial Congress Committee was formed. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कब फॉर्म होती है, ठीक है, तो आप याद रखिए 1908 में। और इसके फाउंडर कौन थे या कौन इसके प्रेसिडेंट थे? नवाब सरफराज हुसैन खान। और जो पहला सेशन था इस कमेटी का वो हुआ था पटना 1908 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सैयद हसन इमाम। अगेन दीज आर द फैक्चुअल थिंग्स, ठीक है, जो आपको वन वर्ड है ये, जो आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी तभी आपको याद होगा। बट यहाँ पे ये समझने की बात है कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल रहा इन क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ बिहार। उसके बाद सोनपुर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है जिसमें नवाब सरफराज हुसैन जो है वो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को फॉर्म्ड करते हैं। और पहला जो सेशन था कमेटी का वो कहाँ मिलता है? पटना में 1908 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सैयद हसन इमाम। अब ये सिर्फ यही था कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई बिहार में। नेक्स्ट विल सी बिहार एंड द होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, उसके बाद बिहार में इसको कैसे देखा गया, बिहार में किसने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी। ऑल इंडिया होम रूल लीग वॉज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1916, ठीक है। ये सबको पता है कि होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में करी गई बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। Next, two home rule movement was started. One was under the leadership of Bal Gangadhar Tilak and other home rule league was under Annie Besant. तो इसे आप याद रखिए। The influence of home rule movement it was also felt in Bihar. इसे बिहार में भी देखा गया कि बिहार में इसको कैसे लिया गया, बिहार में क्या हुआ। Home rule league was established at Bankipur, Patna with Mazhar
उल हक एज प्रेसिडेंट ऑन 16 दिसंबर 1916। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि होम रूल लीग की शुरुआत कहाँ हुई और किसने करी। ठीक है, तो आप याद रखिए कि होम रूल लीग की शुरुआत बिहार में मज़हरुल हक ने करी थी और वो इसके प्रेसिडेंट बने। बांकीपुर पटना में इसकी शुरुआत करी गई। सरफराज हुसैन एंड नारायण सिन्हा वर वाइस प्रेसिडेंट एंड चंद्रवंशी एंड बैजनाथ वर सेक्रेटरीज। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि ये लोग सेक्रेटरीज थे। इन मुजफ्फरपुर होम रूल लीग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय जनक धारी प्रसाद इन सारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब मुजफ्फरपुर में बात करेंगे तो कौन थे? जनकधारी प्रसाद। एंड रोल ऑफ बजरंग सहाय एंड तारिणी प्रसाद वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।